अक्सर हम यही सुनते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन यही सपना हमें गलत रास्ते पर ले जाए तो अंजाम बहुत बुरा होता है। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अंजाम दिया था एक ऐसे मास्टरमाइंड शख्स ने जिसका सपना था रातों रात अमीर हो जाने का। तारीख थी 19 जून 2011। इंदौर शहर का पॉश इलाका श्रीनगर, जहां पर एक ही परिवार की रहने वाली 3 महिलाओं की हत्या बड़ी बेरहमी से कर दी गई थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर का नाम दिया गया था। इसके साथ ही यह देश का एक ऐसा केस बना जिसमें पहली बार किसी महिला को धारा 302 के तहत गुनहगार माना गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही इस केस में एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए जिन पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आखिर कौन था वो जिसने अमीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक ही परिवार के पूरे पीढ़ी को खत्म कर दिया? आखिर क्या है ये ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी और क्या कुछ हुआ अभी तक इस पूरे केस में? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सलाखों के पीछे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये कहानी है इंदौर शहर में रहने आई 42 साल की मेघा देशपांडे की, जो एक वर्किंग वुमेन थी और वो एक MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती थी। आपने MLM बिजनेस के बारे में सुना ही होगा, जिसमें बहुत सारी कंपनीज मेंबर बनाती है और कोई मेंबर जितनी लोग को जोड़ता है उतनी ही कमाई होती जाती है। तो हो सकता है कि मेघा ने भी इस बिजनेस के जरिए काफी पैसे कमाए होंगे। मेघा इंदौर के इसी घर में अपनी 21 साल की बेटी अश्लेषा और अपनी 70 साल की मां रोहिणी के साथ रहती थी। मेघा के पति एक बैंक मैनेजर थे और वह दूसरे शहर में रहते थे। मेघा देशपांडे का परिवार उज्जैन से कुछ ही दिनों पहले इस शहर में आया था और वह यहाँ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसके साथ ही मेघा को कीमती जेवर पहनने का बड़ा शौक था, इसलिए वह अक्सर जब भी बाहर जाती थी तो अपने गहनों को पहनकर ही निकलती थी। एक दिन मेघा अपनी इन्हीं कीमती गहनों को पहनकर एक शॉपिंग मॉल में गई। यहाँ लोगों की बड़ी भीड़ थी, हर कोई मॉल में शॉपिंग करने और घूमने आया था। इसी भीड़ में मेघा की मुलाकात 23 साल की नेहा वर्मा नाम की एक लड़की से हुई। नेहा दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खुशमिजाज भी थी। उसे नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। इधर नेहा का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम रोहित था, जिसकी उम्र 29 साल थी। नेहा और रोहित दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की माली हालत अच्छी नहीं थी। नेहा के पिता एक वैन चलाते थे, इसलिए पैसे की तंगी रहती थी। इसके साथ नेहा और उसके बॉयफ्रेंड की एक खास बात यह भी थी कि दोनों के अरमान एक जैसे थे। दोनों ही रातों रात अमीर बनने का सपना देखा करते थे ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी जी सके। इसी बीच नेहा और मेघा की दोस्ती गहरी हो गई। नेहा अक्सर मेघा को फोन किया करती थी और उससे बहुत सारी बातें करती थी। उसके बिजनेस के बारे में भी पूछा करती थी। जब मेघा ने MLM बिजनेस के बारे में जुड़ने की इच्छा जताई तो 13 जून 2011 को मेघा फोन करके नेहा को MLM बिजनेस के साथ जुड़ने को कहती है और उसे अपने घर आने को कहती है। इसके बाद नेहा मेघा के घर पहुंच जाती है और फिर कुछ ही देर के बाद वापस चली जाती है। इसके बाद दोपहर तक मेघा के घर पर सन्नाटा सा पसरा हुआ था। ना तो किसी की आवाज आ रही थी, ना तो कोई नजर आ रहा था। तभी एक महिला जो मेघा देशपांडे के फ्लैट के पास ही रहती थी, वह उनके घर के आगे से गुजर रही थी। उसने देखा कि मेघा देशपांडे का घर बंद था और आसपास खून के धब्बों से पैर के निशान बने हुए थे। यह देखकर वह घबरा गई और उसने भागते हुए मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक भी फौरन वहां पहुंच गया। इसके बाद इन्होंने मेघा देशपांडे को आवाज लगाई। काफी देर आवाज लगाने के बाद भी न तो कोई बाहर निकला और न ही किसी ने जवाब दिया। इसके बाद मकान मालिक ने घर के अंदर खिड़की से झांकने की कोशिश की। अंदर झांकने पर जोर से उसकी चीख निकल गई, क्योंकि घर के अंदर का नजारा ही कुछ खौफनाक था, बहुत ही डरावना था।
उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लाशें पड़ी हुई है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मेघा, उसकी बेटी अश्लेषा और उसकी माँ रोहिणी की थी। यह देखते ही मकान मालिक ने फौरन पुलिस को फोन करके इसकी इत्तला दी। खबर मिलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंच गई। धीरे धीरे ये खबर जब लोगों को मिली तो उनके घर के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई। जब पुलिस उनके घर के अंदर गई तो उनकी भी रूह कांप गई, क्योंकि एक ही परिवार की 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस केस में सबसे बड़ा क्लू पुलिस के हाथ लगा। दरअसल पुलिस को हत्या वाली जगह से 2 बुलेट रोल मिली, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि मेघा देशपांडे की हत्या उसके सर पर गोली लगने से हुई है। लेकिन मेघा देशपांडे के सर पर एक ही गोली लगी थी। दूसरी गोली किस पर चलाई गई थी यह देखने के लिए पुलिस ने तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो यह पता चला कि मेघा देशपांडे की मां और बेटी की हत्या चाकू के कई वार से की गई है। बड़ी ही बेरहमी से चाकू से वार किया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि आखिर दूसरी गोली किस पर चली थी। जब देशपांडे परिवार की हत्या की खबर लोगों तक पहुंची तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए और लोग जल्द से जल्द केस को सुलझाने और आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगे। लोगों के बढ़ते दबाव की वजह से पुलिस पर भी इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव बढ़ गया था। इसके बाद पुलिस भी हत्यारों को ढूंढने में लग गई, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। जब पुलिस ने हत्या वाली जगह पर पड़े खून के धब्बों की जांच करवाई तो पता चला कि तीनों महिलाओं के खून के धब्बे के अलावा यहाँ पर किसी और शख्स का खून भी गिरा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को यह यकीन हो गया यह खून के धब्बे जरूर खूनी के ही होंगे। इसलिए पास के ही अस्पताल में जांच शुरू कर दी गई कि क्या किसी ने गोली लगने का इलाज हाल में करवाया है। एक तरफ पुलिस सबूत जुटाने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ इस केस को लेकर पुलिस ने लूट और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब और तेजी से आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकलवाना शुरू कर दिया तो पता चला कि एक नंबर से मेघा देशपांडे को बार बार फोन कॉल आता था और आपस में इनकी काफी देर देर तक बातचीत होती थी। जब पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो पता चला यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि नेहा का था। पुलिस को नेहा पर शक तो था ही, लेकिन उन्हें नेहा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था। पुलिस के पास सबूत इकट्ठा करने और आरोपी तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता था, नेहा के बारे में पता लगाना, क्योंकि यही एक छोटा सा सबूत उन्हें मिला था जो देशपांडे परिवार के कातिलों तक उन्हें पहुंचा सकता था। पुलिस ने नेहा के बारे में पता लगाना शुरू किया और उसकी लोकेशन को ट्रैक करने लगी। जब पुलिस को यह पता लगा कि नेहा एक एटीएम के पास है तो पुलिस फौरन उस लोकेशन पर पहुंच गई जहां नेहा मौजूद थी। इसके बाद जैसे ही नेहा एटीएम के अंदर गई तभी उन्होंने मौका पाकर उन्हें वहां पकड़ लिया। पुलिस ने नेहा को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन उसे कुछ नहीं बताया। इधर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को भी पकड़ा जिसने हत्या वाले दिन एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी और वह शहर के ही एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। जब इस शख्स के बारे में छानबीन की गई तो पता चला यह कोई और नहीं बल्कि नेहा का प्रेमी रोहित था, जिसके पैर में गोली लगी हुई थी। पुलिस का शक तब यकीन में बदल गया जब यह पता चला कि देशपांडे परिवार के घर से जो खून मिला था वह खून रोहित का ही था। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। सख्ती करने पर दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोनों से पूछताछ करने पर एक के बाद एक कई राज सामने आए। नेहा ने बताया कि उनकी मुलाकात मेघा से मॉल में हुई थी, क्योंकि मेघा दिखने में अच्छी और अमीर घर की लग रही थी, हाई प्रोफाइल दिखने वाली थी। मेघा ने हाथ में और गले में कई कीमती जेवर पहने हुए थे। नेहा ने जब मेघा के शरीर पर इतने सारे कीमती जेवर देखे तो वह हैरान हो गई और तभी नेहा के दिमाग में मेघा देशपांडे के करीब जाने और उससे दोस्ती करने का मंसूबा बनाया और वह मेघा से बातचीत करने के लिए जानबूझकर उससे टकराई। मेघा के हाथ में कुछ सामान था जो टकराने की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। नेहा ने जल्दी से सॉरी आंटी कहा और फिर सामान उठाने में मेघा की मदद करने लगी। इसी बीच उसे अच्छा मौका मिल गया मेघा से बात करने का। धीरे धीरे नेहा ने मेघा से बात बढ़ाई ताकि वह उसके करीब जा सके। इस दौरान उसने मेघा से खूब बातें की, यहाँ तक कि वह मेघा को छोड़ने उसकी कार तक आई।
अब नेहा को यह पता चल गया था कि मेघा किसी अमीर परिवार से है। मेघा को देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि रातों रात अमीर बनने का सपना मेघा से ही पूरा हो सकता है, और उसने उसे लूटने की साजिश रची। उसने मीठी मीठी बातों से उसे अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद नेहा ने अपने इस प्लान के बारे में अपने प्रेमी रोहित को बताया। उसने रोहित को बताया कि उसकी बात एक ऐसी महिला से होती है जो काफी रईस है और उनके घर पर सिर्फ उसकी एक बेटी और उसकी माँ रहती है। मेरी उससे काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। यह सुनकर रोहित के दिमाग में भी यही ख्याल आया, यह तो अच्छा मौका है, घर में कोई आदमी नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं। क्यों ना इन्हें लूट लिया जाए ताकि हमारी आर्थिक तंगी भी दूर हो जा सके और हम शादी करने के बाद आराम से रह सके। उन्हें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद रोहित इस साजिश की तैयारी में लग गया। वो मन ही मन में मेघा के घर में लूटपाट करने की योजना बनाने लगा। उसे लग रहा था कि लूटपाट के बाद वह उनकी हत्या कर देगा ताकि कोई उनके खिलाफ बोल ना पाए। लेकिन उनके पास मेघा को मारने के लिए पिस्तौल नहीं था, इसलिए रोहित ने मनोज का सहारा लिया। मनोज रोहित का दोस्त था और वह उम्र में नेहा और रोहित से काफी बड़ा था। अब वह दिन भी आ गया जब इस घटना को अंजाम देना था। मेघा के घर पर उसके अलावा उसकी माँ और बेटी थी। घटना वाले दिन नेहा ने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिया बनाया और बहाना बनाया ताकि वह मेघा के घर में दाखिल हो सके। काम के सिलसिले में मेघा के घर पहुंची और मेघा से फॉर्म लेकर भरने लगी, लेकिन उसे कैसे भरना है इसके लिए उसने मेघा से कहा कि पास में ही उसका एक दोस्त रहता है और वह उसे बुलाकर इस फॉर्म को भरने की मदद लेना चाहती है। इसके बाद नेहा ने फोन करके उसे बुलाया और प्लान के मुताबिक रोहित और मनोज भी मेघा के घर में घुस गए। घर में घुसते ही उन्होंने पिस्तौल दिखाना शुरू कर दिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे मेघा पर बिल्कुल पास से गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर मेघा की बेटी अश्लेषा और मां दौड़ती हुई वहां पहुंची। इसके बाद उसने अश्लेषा को डराया धमकाया, उससे एटीएम कार्ड लेकर उसका पिन भी पूछ लिया। इसके बाद रोहित ने अश्लेषा और उनकी नानी को मारने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में गोली राहुल के पैर में जा लगी। इसके बाद चाकू से बड़ी बेरहमी से मार मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने वहां से निकलने से पहले 1.5 लाख रुपये, 5 लाख के कीमती गहना और एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गए। यह वही एटीएम कार्ड था जिसे लेकर नेहा पैसे निकालने जा रही थी और तभी पुलिस ने नेहा को धर दबोचा। इसके बाद रोहित ने अपने पैर का इलाज करवाने के लिए एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। यह सब आरोपियों ने पुलिस को बयान में बताया कि उनका प्लान था कि वह मर्डर करके वह सारी चीजें ले लेगा, फिर हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन बिना वक्त गवाए पुलिस ने इस केस को सुलझाया और हत्यारों को पकड़ा। इसके बाद यह बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंच गई कि देश पांडे के परिवार के हत्यारे पकड़े गए हैं, जिसके बाद लोगों ने उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। दिसंबर 2013 में निचली अदालत ने इन तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई और आईपीएस धारा 302 के तहत आरोपियों से मिले खून से सने कपड़े, चाकू, जूते और लूटे हुए जेवरात बरामद किए। इसके बाद 2014 में हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी जिला अदालत के फैसले को गंभीर बताते हुए नेहा वर्मा और उसके प्रेमी रोहित और मनोज की फांसी की सजा को बरकरार रखा और साथ ही कोर्ट ने इस केस को रिअरेस्ट भी माना। नेहा वर्मा इन दिनों इंदौर सेंट्रल जेल में बंद है। हाल ही में वह जेल में रहते हुए अन्य महिला कैदियों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा रही है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे पैसा वो काम करवा देता है जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। इस केस से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पब्लिक प्लेस में कीमती गहने पहनकर नहीं जाना चाहिए, किसी अनजान शख्स से इतनी दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए और अपने घर की सारी बात शेयर नहीं करनी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आप खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं क्राइम की किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।